एवरीवन। जो परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 4 है, स्टार्ट हो गई है, तो ये उसका लेक्चर 1 है। तो इसके नोट्स मैंने अपने ग्रुप पे डाले हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर। और सारा जो कुछ भी है मैंने कहीं कहीं हिंदी में भी लिखने की ट्राई की है। बाकी ये नोट्स इंग्लिश में है और इतनी भी बहुत टफेस्ट लैंग्वेज नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे। इंग्लिश में भी आराम से समझ सकते हैं। और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही डाल दूँगी। तो जैसे मतलब बहुत सारे लोग अपने आप से भी बना रहे होंगे, बट जैसे किसी के पास नहीं टाइम है तो मैं ये आपको फ्रीली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और सर के ऐप पे भी अवेलेबल हैं, जो वहाँ से बाई करना चाहता है वहाँ से बाई कर सकता है। तो जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश विजयनगर एम्पायर। तो ये जो है किसने एस्टेब्लिश किया था, इसको यहाँ पे जो सर ने क्वेश्चन कराया कि जैसे हमारी संगम थे, सुलुभ, तुलुभ, ये सारी डायनेस्टी आई थी ना विजयनगर एम्पायर में। 4 डायनेस्टी आती थी। इनकी कैपिटल क्या थी, है ना, कौन सी रिवर के किनारे था, और उस टाइम पे जो इंडिया में मुग़ल में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, तो वो तुगलक थी, है ना। हम्पी के 2 मंदिर थे, जैसे विरूपाक्ष शिव के लिए डेडिकेटेड था, है ना, डिवोटेड था। और उसके बाद में जैसे हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को, सर कई बार ये सारी चीज़ें करा चुके हैं। उनके सामंत इनमें कौन, इनसे पहले काकतीय थी, उनकी कैपिटल वारंगल थी। तो इस तरीके से ऐसे ही है। जैसे रामकृष्ण मिशन जो है वो मैं मतलब पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, ओवरव्यू जितना सर ने कराया उतना। तो रामकृष्ण मिशन का जो था वो मतलब एक्चुअल में मोटिव क्या था, तो साल्वेशन यानी मोक्ष को प्राप्त करना था, और थ्रू सोशल सर्विस और सेल्फलेस एक्शन करके। तो मतलब आप किसी के लिए भला कर रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई सेल्फिश वाला मोटिव नहीं है। और रामकृष्ण जो थे वो कौन थे, वो विवेकानंद जी के गुरु थे, जिन्होंने 1897 में बेलूर मठ को बनाया, और उनके बचपन का नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था। इस तरीके से मैंने कहीं मतलब वो हिंदी में भी लिखा है, और बाकी क्वेश्चन इंग्लिश में इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। ऐसे ही जो सेल ऑर्गेनेल का लिखा है, सेल ऑर्गेनेल कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी, तो ये तो आपको हिंदी में मतलब समझना पड़ेगा। सेल ऑर्गेनेल वाला ये वाला क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, है ना। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया। तो पूरे मैंने नोट्स बाकायदा दिए हैं। और हाँ, मुझे एक और बात करनी थी, जैसे सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आई है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के मार्क्स जैसे कम भी होंगे, बहुत के बहुत अच्छे भी होंगे। तो कम वालों को डिमोरलाइज़ नहीं होना है। अगर आपका जो आपने सोचा है कि मुझे सीजीएल के लिए ही करना था, तो सीजीएल के लिए आप कर सकते हो बहुत अच्छा। और परफॉर्म अपनी आंसर की को अच्छे से एनालिसिस करिए, और वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ हो जाती हैं, जिस तरीके से नंबर कम हो जाते हैं, उन सब पे आप अच्छे से वर्क करने की कोशिश करिए। और बाकी ये नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, मैं दे दूँगी। और वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था, बताने के लिए कि हाँ, ये आपको वहाँ उस चैनल पे मिल जाएंगे। और पूरे वीडियो में क्या समझाना है, क्योंकि सर तो पढ़ाई चुके हैं, और आपको बस अब इसको बार बार डेली रिवाइज़ करना है। और वहाँ पे मतलब रिवीजन भी, जैसे 2 लेक्चर्स हो गए तो 2 का मतलब हाफ एन आवर की वॉइस चैट करके जल्दी से अपना पूरा डिस्कशन करके रिवीजन भी हम साथ के साथ में ही करते जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।